अमर बेल को तो वैसे आप जानते होंगे, लेकिन इसके फायदे क्या क्या है इसके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले अमर बेल के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे ये पीले रंग की बेल है और इससे रस निकलता है। इसके कोई पत्ते नहीं होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके कोई पत्ते नहीं है और ये शाखाओं के रूप में फैली हुई है। चारों तरफ से जैसे कोई झाड़ी होती है उस पर एक जाल के रूप में फैल जाती है। तो जैसे यहाँ पर कोई बबूल की झाड़ी हो, चाहे बेर की झाड़ी हो, केरुंदे की झाड़ी हो या अन्य कोई झाड़ियाँ हो, तो उस पर ये खेतों में या जंगलों में या जहाँ पर दाढ़ी तालाब का अंगूर है वहाँ पर या सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ उस पर भी ये इसी तरह लिपटी रहती है। और ये परजीवी बेल है, तो परजीवी बेल होने के कारण ये जो झाड़ियाँ जिस पर लिपटी रहती है उसका रस चूसती रहती है और उससे पोषण प्राप्त करती रहती है। इससे पोषण प्राप्त करने से जो झाड़ी होती है वो सूख जाती है और ये बेल भी धीरे धीरे बाद में वहाँ से सूख जाती है। तो जब तक ये झाड़ी रहती है हरी वहाँ पर, तो ये बेल भी अच्छी तरह से फूली फली रहती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसी तरह से ये छाई हुई है। और इसका हम एक वानस्पतिक नाम देख लेते हैं, जैसे इसका कसकुटा रिफ्लेक्सा वानस्पतिक नाम है। इसके अलावा इसको कई जगह आकाश बेल भी कहते हैं या कई जगह इसको अमर वल्लरी भी कहते हैं। तो अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम है। और इसका जो रस है वो स्वाद में थोड़ा सा तीखा होता है, कड़वा भी होता है। तो इस कारण इसके फायदे बहुत अनेक है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। तो आयुर्वेदिक एक औषधि है, तो इस तरह से इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है। तो अब मैं इसको आपको इसके धीरे धीरे फायदे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं इसके फायदे। अमर बेल का पहला फायदा देखते हैं। जैसे अमर बेल है वो रक्त शुद्धिकरण में बहुत ही असरदार औषधि है, यानी खून को साफ करने में ये काफी फायदेमंद है। तो आप थोड़ी सी अमर बेल लेकर के उसको गर्म पानी में काढ़ा बना करके पीते हैं तो खून साफ होता है और त्वचा भी सुंदर होती है। यानी खून को साफ करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा फायदा देखते हैं तो गंजेपन को दूर करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया औषधि है। यानी अगर आपके बाल झड़ चुके हैं तो बालों को फिर से उगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गंजापन दूर करने के लिए अमर बेल को तिल के तेल के साथ में मिला करके, यानी जो इसको आप पीस करके इसका पेस्ट बना सकते हैं और फिर इसको तिल के तेल के साथ मिला करके नियमित रूप से आपको मालिश करनी है। तो नियमित रूप से आप सिर में मालिश करते हैं तो धीरे धीरे बाल उगने लगते हैं और जो पुराने बाल होते हैं वो भी झड़ना बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये गंजेपन को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और इससे तीसरा फायदा देखते हैं तो बालों को मजबूत और चमकदार भी बनाया जा सकता है। यानी जो इसका रस होता है उसको पानी के साथ में मिला करके बाल धोते हैं तो उससे बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। तो ये फायदा भी है। इसके अलावा इससे पित्त और कफ जो होता है वो नष्ट होता है। तो पित्त और कफ को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला फायदा देखते हैं, जैसे इसे प्रजनन शक्ति बढ़ने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है और इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती है क्योंकि ये कैल्शियम की शरीर में मात्रा को बढ़ाता है। और इसके अलावा डायबिटीज के रोगियों के लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि शरीर में जो खून होता है खून से रक्त की शर्करा की मात्रा होती है उसको कम करता है। तो ये डायबिटीज के कंट्रोल के लिए भी काफी अच्छी औषधि मानी जाती है। अमर बेल का उपयोग पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसका सेवन जैसे लीवर की समस्या है तो उसके लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इसके काटने से घावों को भी धोया जाता है, जिससे घाव है वो पकता नहीं है। तो कई बार अगर आपके घाव हो चुका है तो आप इसके पानी से इसके रस से जो काढ़ा बना होता है उससे आप घाव को धो सकते हैं, जिससे आपका घाव है वो पकेगा नहीं। तो इस तरह से ये बहुत सारे रोगों में काम आती है। इसके अलावा ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो अमर बेल है वो आयुर्वेदिक के हिसाब से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है जो एक थोड़ी सी मेहनत से भी आसानी से मिल जाती है। आपके आसपास कहीं पर भी मिल सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये पीले रंग की बेल है, परजीवी बेल है, दूसरों से पोषण प्राप्त करती है। फिर भी हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही बढ़िया फायदेमंद औषधि के रूप में काम ली जाती है। तो इसके अलावा इसका उपयोग है जैसे मकान की नींव देते हैं तो उसमें नींव में भी इसको डाला जाता है क्योंकि इसका नाम है अमर बेल है। तो मकान की नींव को अमर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पूजा पाठ के समय इसका उपयोग अमर बेल का किया जाता है नींव में।
तो नीम का मुहूर्त होता है, उस समय इसको नीम में डाला जाता है अमरबेल को। तो आपके तो व्यापार इस को तरह से किसी की भी ये नजर आपको लगी आसानी से होगी। नाडी तालाब के अंगोर में मैं या सड़क सारी के नजर किनारे वह कहीं पर भी सारी मिल सकती है और परेशानियां आपका अमरबेल इसका की लता इस्तेमाल कर अपने सकते हाथ में सुख हैं। रहेगी। उसके बाद 108 दिन बाद इस अमरबेल की लता को आपको किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना। सिर्फ इतना उपाय आप एक सोमवार कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, आपके व्यापार को लगी नजर अपने आप खत्म हो जाएगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की मां पुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हो और रत्ती भर भी फायदा न देख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर है। भक्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य